वरुण पुरोहित जी, अब कांग्रेस पार्टी का क्या कहना? कांग्रेस पार्टी अब वोटों की चिंता में है कि क्या है, समझ में नहीं आता कि बोल ही नहीं रही, लगता है सांप ही सूंघ गया कि इनविटेशन आ गया, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, जाना है नहीं जाना है। अरे सारे 30 वर्ष से हम पूरे इस रथ यात्रा का विरोध करते रहे, अब जाएं कैसे जाएं? और अगर ना जाएं तो हमने इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया कि भाई बुला नहीं रहे हैं, मोदी का फंक्शन है, अब मोदी जी तो जा रहे हैं, आप सबको भी बुलाया है तो आप जा नहीं रहे हैं। अब ये दुविधा, ये धर्म संकट का क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? नाविका जी, आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की मंगल कामनाएं। देखिए, सुधांशु जी को मैं सैल्यूट करता हूं। आज उन्होंने कहा संविधान में श्री राम का फोटो है, दरबार है, सब बातें करी, तो भाई संविधान तो कांग्रेस के जमाने में बना था, आप कांग्रेस की बातें कर रहे हो, बहुत बढ़िया, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। अभी आपने विवेक जी को एक उदाहरण दिया 1977 तक कितनी बढ़िया कांग्रेस की सरकार के टाइम कलकत्ता की सब इकोनॉमी बंगाल की अच्छी थी, उसके लिए भी आपको सैल्यूट करता हूं। देखिए, कांग्रेस ना तो राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है। कांग्रेस पार्टी के कारण ही आज ये हम बातें कर रहे हैं, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी नहीं लाते तो हमें डिस्कशन नहीं कर सकते थे। अभी प्राण प्रतिष्ठा जो है, प्राण और प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम की आड़ में रख के बचाना चाह रही है, क्यों महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण का खेल है इनका, उससे जनता को ध्यान हटा करके अपने प्राण प्रतिष्ठा बता रही है श्री राम जी के आड़ में आके। और विपक्ष की जहां तक बात है नाविका जी, विपक्ष तो शतरंज के खिलाड़ी, एक पिक्चर आई थी, मैं छोटा था जब, अब वो शतरंज खेलते जा रहे थे नवाब लोग, और वो दूसरा जो विरोधी था वो घुसता जा रहा था। वैसी भारतीय जनता पार्टी की आज ये तो विपक्ष तो हमारा हो गया है शतरंज के खिलाड़ी, और ये सब जगह कवर करते जा रहे हैं। इसको रोकने की आवश्यकता बहुत जरूरी थी। उसकी एफिशिएंसी मैंने पिछली डिबेट्स में भी उठाई, उसकी एफिशिएंटली ये काम नहीं कर रहे। अगर काम करें तो मोदी जी जो है वो इसका राजनीतिक लाभ नहीं ले सकते। राजनीति आप कह रहे हो नहीं है, जब इनके देती हूँ। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस देश में जो भी पूजा करता है वो क्या किसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पूजा करता है? क्योंकि अभी वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो ही इसीलिए रही है कि महंगाई, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। पुरोहित जी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ पूजा पाठ भी करते होंगे। और पूजा पाठ करते हैं तो किस मुद्दे से भागने के लिए ये पूजा पाठ करते हैं? आज शायद जनता इसका जवाब चाहती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये किस तरह की बातें करने लग गए हैं एक पुरोहित? देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं ना कि सबके ऊपर अब राम थोड़ी थोड़ी बुद्धि बरसा रहे हैं, तो इसलिए सबके लिए हमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि राम तो सबके हैं। कुछ दिन लोग गड़बड़ाए, और आज आप सोचिए, कल्पना कीजिए, छोटी बात है क्या कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को पानी पी पी के क्या क्या नहीं कहते थे, वो आज चिंतित हैं कि आज जोशी जी पहुंचेंगे नहीं कार्यक्रम में, आडवाणी जी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख, वो तीन के तीनों जाकर डॉक्टर कृष्ण गोपाल, आलोक कुमार और रामलाल जी, उनको देके निमंत्रण आते हैं। लेकिन यहां मूल सवाल क्या है? क्या सेकुलरिज्म के नाम पर नेताओं के दोहरे चरित्र ने उनको स्वयं ऐसे दलदल में धंसा दिया है जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है? जो अभी तक राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जिनको ये लगता था कि कार सेवक मर गए तो कोई बात नहीं, ये तो कानून व्यवस्था हम बना रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ तो बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि तत्कालीन समाजवादी सरकार ने कोठारी बंधुओं को गोली मार दी थी और हम उनके लिए स्मारक बनाएंगे। जवाब देना पड़ेगा। राजनीति में आज जब आप कहते हैं कि रोजा इफ्तार करना ये सेकुलरिज्म है, और किसी भी जगह पर पूजा पाठ होना, यहां तक कि अगर सरस्वती वंदना भी हो रही है उसके लिए भी आपको संकट है, इसका मतलब कि आपका सेकुलरिज्म आपके चरित्र के दोहरेपन का वो दलदल है जिसमें आप पहले से ही धंसे हुए। आपको लगता है रोजा इफ्तार होती है, और मैं तो कहता हूं ना कि इस देश में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कांग्रेस के समय में बना। अब यही देखिए, यही जाकर समझ में आता है कि आप अभी लोकतंत्र की भावना से बोले ही नहीं रहे। अभी जो कुछ हो रहा है ये भारत की सरकार कर रही है। अभी जो कुछ भी होगा इसको हम क्रेडिट भारत सरकार को देंगे, लेकिन जब संविधान सभा बनी थी तो उस वक्त कोई सरकार का क्रेडिट नहीं था, वो किसी पार्टी का नहीं था। सामान्य ज्ञान रखकर बोलना चाहिए।
वो संविधान सभा इस देश के राष्ट्र नायकों की, फाउंडिंग फादर्स की एक गैदरिंग थी, जिसमें वो कह रहे थे कि हम आजाद हुए, कैसे काम करेंगे, हमारी कैसे नीतियां होंगी, हम उन पर चलेंगे तो कहां कहां रुक जाएंगे, कहां ठहर जाएंगे, और उसमें कहीं अड़चन आएगी तो चलो ठीक है, हम थोड़ा उसको हटाते हैं, संविधान में संशोधन कर लेंगे। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि राम दरबार बना तो है, लिखा कुछ नहीं है। अब ये मैं क्या कहूं, इस पर मैं कोई टिप्पणी करते हुए मेरे लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। राम दरबार बना तो है, लिखा कुछ नहीं, इसलिए हम चाहे जो करें। अरे भाई, ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। एक सामान्य प्रजा में धोबी भी है तो उसका स्थान उसी बराबर है जो राम दरबार में बैठे किसी व्यक्ति का है। एक शबरी की भी वही स्थिति है जो उनके राम के परिवार में किसी और के जूठन होता उसी थाली का है। और किसको बताएंगे, समाज का कौन सा वर्ग था जो प्रभु श्री राम के साथ नहीं था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल। आपने राम को कम्युनल बनाया, थोड़ा तो शर्म कीजिए ना। और मैं इसीलिए कह रहा हूं नविका जी, सद्बुद्धि आ रही है, आने दीजिए, सब राम मंदिर जाएंगे, राम सबका कल्याण करेंगे, सबके राम है। मैं तो आज यही राम कहूं। का सार जो नहीं समझ रहा, शायद वही राम मंदिर जाने से परहेज कर रहा है।